हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपने चैनल की शुरुआत कर रहे हैं। मीम रिएक्शन करेंगे, वीडियो रिएक्शन करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और खूब मज़े करिए। जिम से आकर पापा के सामने स्टैंडर नहीं लगा पाया। पापा भी लाइक, तेरे पे जिम की फीस में क्यों खर्च कर रहा हूँ ताकि तू घर के काम कर सके, और फिर भी तू जिम से आके सिलेंडर नहीं उठा पा रहा। भाई चाहे चाहे जितना भी जिम कर लो, घर पे आकर सिलेंडर उठाओगे ना तो ऐसा ही होता है। सिलेंडर क्या होता है उसमें। जतिन भी अब जिम करने जा रहा है। जतिन के पापा ही अगले दिन ये कहेंगे तुझसे सिलेंडर नहीं उठाया जा रहा। वही सिलेंडर तो मैं उठा लूँ नहीं, सिलेंडर छोड़ो पापा को, तुम उठा लूंगा, तुम आओ। अगली पापा को बोल दिया थोड़ा अपने फोन का वॉल्यूम कम कर लो। देख लो, देख लिया। बचपन में हमने इसे खेलने के लिए खिलौना नहीं दिया, तो आज ये हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इंडियन पापा के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी। कभी एक तो पापा को न्यूज़ चैनल देखते वक्त वॉल्यूम कम करने को मत कहना, और कभी उनका फ़ोन वॉल्यूम कम करने को मत कहना, वरना तुम्हें विरासत जो होती है ना, विरासत से निकाल दिया जाएगा कि तुम हमारे डीएनए हो ही नहीं, तुम हमारे बेटे हो ही नहीं। कभी इंडियन पेरेंट्स को ये दो चीज़ों को कभी मत मना करना। फादर्स को, मी एंड माई ब्रो आफ्टर इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। भैया आपने कितना जीता? आपके कपड़े कहाँ गए? वैसे चड्डी बची है, वो भी तो आप जब कर रहे थे तो हमारे पास चड्डी भी नहीं थी। तेरे चड्डी के घर बैठ के हम कर रहे थे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट। भाई हम ये चीज़ें करेंगे तो हम तो पूरे मिल जाएंगे। वही चड्डी का सब कुछ मिल जाएगा हमारा। हमें अपने आप को बाजार में आके बेचना पड़ेगा। जैसे कितने में बेच जाएगा? 100-200 100-200 क्या, कोई 5 महीना लेगा। कहेगा इतना नकारा नहीं चाहिए। स्टूडेंट कहते हैं हमारी प्लेसमेंट आपके हाथों में है। ले कॉलेज हमारे तो हाथ ही नहीं है, प्लेसमेंट कहाँ से होगी? ये है क्या कहते हैं, कॉलेजों की रियलिटी। जो कॉलेज शुरुआत में कहते हैं ना आपकी प्लेसमेंट हम देंगे, हम आपकी नौकरी लगाएंगे, बाद में हाथ खड़े कर देंगे ना, हमारे पास नहीं है भाई कुछ भी। ये रस्सी कितने की है? क्या करनी है? खुदकुशी करनी है। ठहरो, दूसरी देता हूँ। मजबूत भी है, सस्ती भी है, ज्यादा करके लोग यही वापरते। मतलब अलग ही लेवल का बंदा था। हर 10th और 12th का बच्चा आफ्टर क्या कहते हैं रिजल्ट देखने के बाद, रस्सी वाले के बाद, भैया रस्सी मिल जाएगी, वरना जब भी रिजल्ट आने वाला होता है सब रस्सी लेने भागते हैं। और दुकान वाले ही बड़े हरामी होते हैं। भैया ये लेके जाओ, एक बार पंखा नहीं टूटेगा आपका। आप टूट जाओ। आप टूट जाओगे पर पंखा और रस्सी नहीं टूटेगी। रस्सी एकदम बेस्ट क्वालिटी की देंगे सोसाइटी के लिए। और रिजल्ट तो हमारा भी आने वाला है, हम भी कहीं रस्सी, हमने अभी 12th के बोर्ड दिए, रस्सी खरीदते हुए अगर हम भी दिख जाए तो हैरान मत हो ना, हमें सस्ते में दे देना। और सस्ते में देना। दोस्त से उधारी के पैसे वापस मांग लिए थे, मांगने गया था। अभिजीत, अभिजीत, तुम कौन हो तुम भाई? कौन हो भाई? क्या हम चाहिए? नहीं जानते भाई। अभिजीत? कौन अभिजीत? मुझसे रुपए लेने के बाद ये सत्यम सावित्री कौन है भाई तू? हम नहीं जानते। मैं तो वही भी नहीं जानता, उठा के लाया है मेरे। मैं उसके घर से उठा के लाया हूँ। हैकर, आई हैव ऑल पासवर्ड्स, मी ब्रो प्लीज सेंड देम, आई हैव फॉरगॉटन ऑल ऑफ देम। हैकर भाई मैंने तो वैसे ही गई थी हैकर की भाई। पर ये बात सच है, अगर आपके क्या कहते हैं कोई भी ग्रुप है, उसके अंदर कोई एडिटर या कोई हैकर है, उसकी ज़िंदगी भाई बड़ी खराब। हर कोई उसे परेशान करता है। मैं हूँ, मुझे अपनी कोई भी वीडियो एडिट करवानी होती है, मैं इसको मैसेज करता हूँ, भाई वीडियो एडिट कर दियो, भाई वीडियो एडिट कर दियो। तो हैकर और एडिटर अगर आपके ग्रुप में है तो वही परेशान होगा और कुछ नहीं है। ये एग्जाम मैं इस बार पास करके ही रहूंगा। अरे एक बार और फेल हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। सारे दोस्त अब तो एग्जाम क्लियर करके ही मानूंगा। अब तो हो ही जाएगा भाई। एक बार में फेल हो गया तो क्या हुआ? ये बंदा सिर्फ एक होता है जो इस लेवल की मोटिवेशन आपको पूरे ग्रुप में दे सकता है। कोई बात नहीं भाई, एक बार फेल हो गया तो क्या हुआ, दोबारा दे लियो। कल ने घर पर 2 बार हुए सिलेंडर देख लिया। सुनिए सर, मेरी बेटी को अगर आप चाहते हैं तो यहाँ अभी इसी वक्त आप दोनों के इस वक्त की जो क्राइसिस चल रही है, जो मूवमेंट चल रहा है, इसमें इंसान को फॉर्चूनर या स्कॉर्पियो नहीं चाहिए। इंसान पर 2 LPG के सिलेंडर दे दे। अरे बहुत अमीर है वो बंदा जिसके यहाँ 2 LPG के सिलेंडर रखे हैं। तो हमारा तो एक से ही काम चल रहा है, एक भी वो पता ना कब खत्म होने वाला है।
पापा का फोन 98 पे चार्जिंग से से हटा हटा दिया। दिया। क्या किया तूने? क्या किया? एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। एक हत्यारे ने जन्म लिया है मेरे घर में। पापा की फोन की पूरी 2% चार्जिंग का हत्या कर दी, पूरे 2% चार्जिंग की। पापा का फ़ोन कभी चार्जिंग पे से नहीं हटाना चाहिए। ये एक हमारे पूरे बेटा समाज की ये एक सीख है। कभी भी पापा का फ़ोन चार्जिंग पे से नहीं हटाना चाहिए जब तक वो 100 ना हो जाए। क्या पता आप 100 से भी नहीं हटाना चाहिए। क्या पता 100 से हटा दो, पापा क्या सोच में 100 से की बटाई 150 हो जाती वो। पापा का फ़ोन अलग होगा, वो 150 हो जाएगी। 100 से भी नहीं हटाना चाहिए जब तक पापा खुद नहीं हटाते फ़ोन। क्लास के बीच में टीचर के फोन में कॉल आ गया। क्लास चल रही है, उसके बीच में टीचर के फ़ोन पे कॉल आया। अरे किसका फ़ोन आ गया, पूरी क्लास में ही रहता किसका फ़ोन आ गया, किसी का तो आया होगा भाई, किसका फ़ोन आ गया। अरे 2 बच्चे बिल्कुल लास्ट में बैठे बैठे नाच रहे होंगे। अगर कोई गाना लग गया होगा गलती, अगर कोई गाना चल रहा होगा, टीचर ने कोई रिंगटोन गाने की लगा रखी, पीछे 2 बच्चे होंगे जो ऐसे नाच रहे होंगे। ओ भाई मज़ा आ गया। और 2 बच्चे ऐसे होंगे जो सोचेंगे चलो फ़ोन आया, कम से कम इस बक से तो फुर्सत मिली, वरना तो बक करता रहेगा पूरे टाइम। दोस्त के घर खाना खाने गया था ये समझ। दोस्त के घर खाना खाने गया, उसकी मम्मी कह रही न लकड़ी है न कुछ है, रोज रोज खाना खाने आ जाएगा। इसलिए भाई रोज रोज दोस्त के यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये भी चीज़ है। मैं घर पे रहता हूँ भाई, अपने घर पे रहो, अपनी घर वालों से। अपने घर वाले देखा वो गाना बना के देंगे। अब और रैंडम संडे मॉर्निंग हर मोबाइल में लगे रहो। डाटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। खेल खत्म इस दुनिया का। हर पापा हर संडे अपने बेटे को एक तो उठने पे 10 बजे उठ रहा है ये लड़का, 10 बजे, और रात को देखे उल्लू की तरह 1-2 बजे तक फ़ोन चलाया होगा। उसके बाद अब जब तक डेटा ख़त्म नहीं होगा तब तक फ़ोन छोड़ थोड़ी देगा जब तक डेटा ख़त्म नहीं होगा। मेरे केस में तो और मेरे में अनलिमिटेड मिलता है, तो पापा कहते हैं नहीं, जब तक फ़ोन में 0 नहीं आ जाएगी तब तक थोड़ी छोड़ देगा, जब तक वो बंद ना हो जाए। अच्छा तो तुम क्या काम करना चाहते हो? मुझे कोई बहुत ही कूल काम करना है जिसको करने के बाद मैं पूरी दुनिया में मशहूर हो जाऊं। देखो बेटा, दिन में सपने देखना बंद करो। आप नहीं समझेंगी। हमारा भी रहता था क्या काम करना है, कुछ ऐसा काम करना है जिससे पूरी दुनिया मुझे जाने। मैं भैंस ही बाहर निकलूँ और कोई जाने, तो सीधे मम्मी ना बेटा सो रहा है क्या, क्योंकि सोते सोते ही सपना देखा जाता है, जग के थोड़ी देखा जाता है सपना। अगले बैठा था किसी रात के 2 बजे भाई ये सीन हो जाए, तुम गए टॉयलेट, अंदर हो, किसी ने कर दी बाहर से लाइट ऑन और चला दिया फिर रात को- नीचे तो माँ। फिर रात को एक बार वॉशरूम के लिए प्रेशर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभी मी And my friend doing everything everything ये हमारे पेपरों में आता है। लोगों का जनरली होता है कि पढ़ाई को छोड़ के सब कुछ करते हैं, ये हमारा पेपरों में था हाल। हम तो पेपरों में नहीं पढ़ते थे, बोर्ड के पेपर में पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करी। भाई सब कुछ करा भाई। वो चीज़ें सब करी हैं जो पढ़ाई के अलावा होती है, हाँ बस पढ़ाई नहीं करी।